ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी ऑस्ट्रेलिया से। हम एक बच्चे को देखते हैं जो छोटे से रोते हुए बच्चे को चुप करवा रहा है। अचानक उसे किसी ने आवाज दी और वो वहाँ से चला जाता है। अब दूर खड़ी एक औरत जो ये सब देख रही थी आगे बढ़ और बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती। बच्चा धीरे धीरे करके चुप हो जाता है और ये औरत तब अपने गले से एक माला उतारकर बच्चे के गले में डाल दी। वो फिर बच्चे को एक झरने के ऊपर लेकर गई। अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, बगैर किसी वजह से वो बच्चे को झरने से नीचे फेंक देती है, जो चीज काफी हैरान कन थी। ऐसा करने के बाद वो सीधा चर्च में गई। अपना गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर बहुत जल्द ये खबर सुनने को मिलती है कि उस औरत को उसके किए की सजा मिल चुकी, जो मौत ही थी, और वो भी बहुत बेरहमी से। हम उसकी लाश को जंगल में देखते हैं जिसे कुर्सी से बांधकर लिटाया हुआ था और उसका सर पिंजरे में कैद होता है। तभी कोई अनजान आदमी वहाँ आता है जो औरत की उंगली काट कर एक कपड़े में रख लेता है। इसके बाद हम कहानी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम एग्नेस था। एग्नेस एक गरीब किसान होती है जो अपने भाई और मॉम के साथ रहती थी। उसकी उम्र 17 साल। आज उसकी शादी है जिस वजह से वो खुश लग रही थी। अब एग्नेस, उसका भाई और मॉम ये तीनों अपना सामान एक मालगाड़ी में रख के दूसरे गांव जा रही होती हैं। ये सब कुछ उसके होने वाले हस्बैंड के लिए हो रहा था। ये लोग जब उसके घर पहुंचे तो पता चला कि शादी की तैयारियां तो अरूज पर हैं। एग्नेस की शादी जिस आदमी से हो रही थी उसका नाम वुल्फ होता है। गांव वाली खुशी से एग्नेस को अपने हाथों पर उठा लेते हैं जिससे उसे भी काफी खुशी हुई। अब वुल्फ की मॉम एग्नेस को एक एप्रन पहनाती है जिसके बाद उसके हाथ में एक बच्चे जैसा पुतला पकड़ा दिया जाता है, जो देख एग्नेस समेत सभी काफी खुश नजर आते हैं। दरअसल ये करके उसे समझाने की कोशिश की जा रही थी कि शादी के बाद वो अच्छी वाइफ बने, अपने घर के सब काम कर सके, साथ ही उसे एक और जिम्मेदारी भी मिल जाएगी जो उसके बच्चे की होगी जब वो माँ बने। खैर उन दोनों की शादी हो जाती है और जब लोग जश्न मनाते हुए नाच गाना कर रहे थे तो वुल्फ एग्नेस को कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे एक नए घर में लेकर आता है, जो देख एग्नेस हैरानी से कहती है लेकिन मुझे तो लगा था मैं तुम्हारी माँ के साथ रहूंगी। वुल्फ जवाब देता है कि वो घर मेरे भाई को मिलेगा, जिस वजह से मैंने अपने जमा किए हुए पैसे और कुछ उधार पकड़कर ये घर खरीदा। एग्नेस ये सुनकर काफी फिक्रमंद हो जाती है। उसने फौरन कहा कि उधार पैसे लिए हैं आपने, मगर क्यों और अब आप ये कर्ज चुकाएंगे कैसे? वुल्फ मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि तुम टेंशन मत लो, ये मेरा काम है, सब ठीक हो जाएगा। उधर सुबह से शाम हो गई थी। गाँव वाले अभी भी डांस कर रही होती है, साथ ही बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से वो नशे में धुत होते हैं। एग्नेस देखती है कि वुल्फ भी फुल नशे में है और अपने दोस्त से बातें कर रहा है, जिसकी कुछ देर बाद एग्नेस की फैमिली भी वापस जाने का फैसला करती। उसका भाई एग्नेस को कपड़े में लिपटा हुआ एक तोहफा देता है। वो जैसे उसे खोलती है तो ये उस औरत की कटी हुई उंगली थी जिसे सबके सामने मौत की सजा सुना दी गई। उसका भाई कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक तरह से किस्मत की चाबी है, तुम अपने हस्बैंड के साथ भी अच्छे से रहोगी और बहुत जल्द तुम्हें माँ बनने की खुशखबरी भी मिली। ये सुनकर एग्नेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों बहन भाई गले मिलते हैं। उन्होंने कहा